हम दावा तो जमहूरियत का करते हैं, लेकिन इस जमहूरियत के नाम पर हमारे मकासद सिर्फ और सिर्फ इक्तिदार का हुसूल और इख्तियारात को इंजॉय करना होता है। हमने ऐसे ऐसे नमूने भर्ती कर रखे हैं जो अपने शोबे के बारे में इतना ही इल्म रखते हैं जितना वारिस शाह की हीर के बारे में आइंस्टाइन या न्यूटन को हो सकता था। उन्हें नवाजने वालों का सिर्फ एक नजरिया है, एक नुक्ता नजर है कि खेलेंगे तो ही सीखेंगे ना। बिलावल भुट्टो जरदारी को महज इसलिए वजीर खारजा बना दिया कि वो आज कुछ सीख जाएगा तो कल रियासत पर हुक्मरानी में आसानी रहेगी। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। इसमें यही बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों मुल्कों में इख्तलाफात की खलीज इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम भी भेजने के लिए तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि ये बिलावल हैं, खुर्शीद कसूरी जैसे कायम वज़ीर ख़ारजा नहीं, जो भारत को भारत की ज़बान में, भारत को भारत के लहजे में जवाब देने की सलाहियत रखते हों। इसके बावजूद कारकर्दगी का जायजा लें तो 0 जमा 0 बराबर 0 के सिवा कुछ भी नहीं। सच ये है कि अमली तौर पर जो खारजा पॉलिसी हमें माड़ी मोटी चलती दिखाई दे रही है, इसमें भी हमारी फौज का इंतहाई अहम किरदार है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी भारत जा रहे हैं, जहां मुमकिना तौर पर उनका सामना एस जयशंकर के साथ होगा। वो एक आइडियल वजीर खारिजा हो सकते हैं किसी भी रियासत के लिए, यानी अपने शोबे और खारजा उमूर की तमाम तर चालाकियों में माहिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। हम दावा तो जमहूरियत का करते हैं, लेकिन इस जमहूरियत के नाम पर हमारे मकासद सिर्फ और सिर्फ इक्तिदार का हुसूल और इख्तियारात को इंजॉय करना होता है। यही वजह है कि हम मेरिट के बजाय, रियासती मुफादात के बजाय ऐसे फैसले करने के आदी हो चुके हैं जिनमें सियासी मुफादात हमेशा मुल्क की फ़ायदे पर गालिब आ जाते हैं। कई नस्लों से इस रियासत पर मुसल्लत ये हुक्मरान टोला हमेशा मुल्की मुफादात को अपनी नातजुर्बाकारी और हमाकतों के बायस नुकसान पहुंचाता आया है। हमने ऐसे ऐसे नमूने भर्ती कर रखे हैं जो अपने शोबे के बारे में इतना ही इल्म रखते हैं जितना वारिस शाह की हीर के बारे में आइंस्टाइन या न्यूटन को हो सकता था। हमारे यहाँ मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने ऐसे ऐसे अहम ओहदों की शाख पर ऐसा ऐसा उल्लू बिठा रखा है जिसे अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों के बारे में भी रत्ती बराबर इल्म नहीं है, और उन्हें नवाजने वालों का सिर्फ एक नजरिया है, एक नुक्ता नजर है कि खेलेंगे तो ही सीखेंगे ना। हमारी सियासी अशराफिया अपनी नालायक औलादों को सिखाने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए ऐसी ऐसी अहम जिम्मेदारियां सौंपने से भी गुरेज नहीं करती जिसका तसव्वुर किसी तरक्की याफ्ता रियासत में मुमकिन ही नहीं है। अपनी वजारत खारजा ही को ले लीजिए। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को महज इसलिए वजीर खारजा बना दिया कि वो आज कुछ सीख जाएगा तो कल रियासत पर हुक्मरानी में आसानी रहेगी। आज आलमी सतह पर ज़रा ताल्लुकात बना लेगा तो आने वाले कल में उसके लिए मुश्किलात कम होंगी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सिखाने के लिए जिस उस्तानी को भर्ती किया गया है, उसकी अपनी पहचान भी उमूर खारिजा में महारत के बजाय महंगे हैंड बैग्स और कीमती लिबास हैं। हमने उन्हें भी इसीलिए इस मनसब पर फाइज किया था कि कम उम्र खातून वज़ीर खारजा का रिकॉर्ड बना सकें, वरना उनकी कारकर्दगी या अहलियत पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। अब ये दोनों नौसीखिए रियासती मुफादात के साथ क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद ही कर लीजिए। अगरचे इनकी रहनुमाई के लिए और लोग भी होंगे, वजारत खारजा में एक पूरी टीम होगी, बहुत सियाने लोग भी होंगे, लेकिन वजारत खारजा किसी भी रियासत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कल से भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। इसमें यही बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, ये भी शरीक होंगे। ये 12 साल के बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर खारिजा का भारतीय दौरा है। ये दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब दोनों मुल्कों में इख्तलाफात की खलीज इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम भी भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह हुक्मरान इत्तेहाद पिछली हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाता आया है कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। भारतीय मीडिया में
बिलावल की आमद से पहले ही उनके हवाले से मनफी खबरें शाया की जा रही हैं, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं और मुजाहरे भी हो रहे हैं कि हमें यानी भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करनी। वाज़ेह रहे कि ये बिलावल हैं, खुर्शीद कसूरी जैसे काया वज़ीर ख़ारजा नहीं, जो वहाँ जाकर मुश्किल हालात को हैंडल करने की पूरी सलाहियत रखते हों, जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हों, जो भारत को भारत की ज़बान में, भारत को भारत के लहजे में जवाब देने की सलाहियत रखते हों। लेकिन हम इन खबरों के बजाय सिर्फ ये देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत की खारजा पॉलिसी में कितना फ़र्क है और आलमी सतह पर भारत कहाँ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान की क्या अहमियत है और इस कम होती अहमियत की वजूहात क्या हैं। अगर मौजूदा हालात में हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जायज़ा लें तो ये रियासत इस वक्त अमेरिका, यूरोप या फिर अपने करीबी दोस्त ममालिक, जिन्हें हम बरादर इस्लामी मुल्क भी कहते हैं, अपनी कमज़ोर और गैर संजीदा खारजा पॉलिसी के बायस उनका एतमाद भी खो रही है। यही वजह है कि चंद अरब डॉलर के लिए हमें हर दरवाजे पर दस्तक देना पड़ रही है, लेकिन कहीं से भी मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हो रहा। चीन भी मदद के लिए हुकूमत के बजाय हमारी फ़ौज या सिपा सालार पर एतमाद करता है, जो उन सियासतदानों के लिए डूब मरने का मुकाम है, जो दिन रात ये फरमाते नहीं थकते कि हम जमहूरियत के मामे और रियासत के ठेकेदार हैं, जो ये दिन रात तस्बीह पढ़ते हैं कि हमारी वजारत खारिजा कामयाबी से अपना काम कर रही है। लेकिन सच ये है कि अमली तौर पर जो खारजा पॉलिसी हमें माड़ी मोटी चलती दिखाई दे रही है, इसमें भी हमारी फ़ौज का इंतहाई अहम किरदार है। इससे कता नज़र कि बिलावल ज़रदारी ने जितने दौरे अपने मुख्तसर दौर में किए हैं, मुल्क की तारीख़ में आपको कहीं भी किसी भी वज़ीर ख़ारिजा के इतने कम वक्त में गैर मुल्की दौरों की मिसाल नहीं मिलेगी। इसके बावजूद कारकर्दगी का जायज़ा लें तो 0 + 0 = 0 के सिवा कुछ भी नहीं। इस पर जुल्म ये कि हमारी हुकूमत ये बताने के लिए तैयार ही नहीं कि इन गैर ज़रूरी और बेतुके दौरों पर अब तक रियासत के कितने अखराजात आ चुके हैं। बहरहाल अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत जा रहे हैं, जहां मुमकिना तौर पर उनका सामना एस जयशंकर के साथ होगा। हमारी वजारत खारजा इस दौरे को अगरचे अपनी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से भारत की तरफ से जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई की जा रही थी, इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ इसलिए भरपूर जवाब नहीं दिया गया कि किसी भी तरह से बिलावल का ये दौरा मुतासिर ना हो। हालांकि इस दौरान मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जिस तरह पुलवामा हमले की हकीकत खोल के रख दी थी, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो भारत का मकरू चेहरा अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करता। लेकिन हमारी वजारत खारजा इस महाज पर खुद अपनी ना तजर्बाकारी से मात खा गई और जो हमें हासिल करना चाहिए था, हम वो हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। ऐसी और भी बहुत सी गलतियां और कोताहियां हैं जो रियासत के लिए आलमी महाज पर बड़ी नाकामी का बाइस बनी हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ना तजर्बाकारी है। अब भारत में बिलावल भुट्टो के मुकाबिल जो शख्सियत है वो एस जयशंकर हैं। भारतीय और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के करियर का मुवाजना किया जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम भारतीय वज़ीर ख़ारजा का करियर देखें तो वो दहाइयों पर मुहित है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस 1977 ईस्वी में ज्वाइन की। वो चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े ममालिक में इंडिया के सफ़ीर और भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा भी रह चुके हैं। ऐसे वक्त में उन्होंने अपने मुल्क के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक को भारत के बहुत करीब लाए हैं, जो उनकी ख़ारजा अमूर की महारत का मुँह बोलता सबूत है। हालांकि माजी में ये ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होते आए हैं, बिलखसूस सऊदी अरब के साथ भारतीय ताल्लुकात में पेशरफ्त भारतीय खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी और हमारी बड़ी नाकामी थी। जयशंकर का ख़ानदानी पस मंज़र भी सफारतकारी से वाबस्ता है। उनके वालिद के सुब्रमण्यम को इंडियन सफारतकारी का गुरु कहा जाता है। मतलब ये कि वो एक आइडियल वज़ीर ख़ारिजा हो सकते हैं किसी भी रियासत के लिए, यानी अपने शोबे और ख़ारजा उमूर की तमाम तर चालाकियों में माहिर।
इसके बरक्स अगर आप अपने वजीर खारिजा को देखते हैं तो आपके माथे पर मायूसी पसीना बनकर उभर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को 19 साल की उम्र में पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया था, जिसकी वजह यह थी कि उनकी वालिदा एक दहशतगर्दी के हमले में शहीद हो गई थी। ये तब की बात है जब अभी वो शऊरी तौर पर बालिग भी नहीं हुए थे। बालिग तो खैर वो अब भी कितने हैं इसका अंदाज़ा उनकी गुफ्तगू से किया जा सकता है। वो महज 33 बरस की उम्र में वज़ीर ख़ारिजा बना दिए गए थे, क्योंकि उनके अब्बा की ख्वाहिश है कि वो मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म बने। इसके अलावा जो उनमें वाहिद खूबी थी वो ये थी कि वो एक वज़ीर आज़म के निवासे और दूसरी वज़ीर आज़म के साहिबजादे थे। इसके अलावा उन्हें ख़ारजा अमूर का कोई तजुर्बा नहीं था। वज़ीर ख़ारिजा बनने के बाद उनसे पे दर पे गैर मुल्की दौरे करवाए गए ताकि उन्हें इन मामलात की समझ बूझ आ सके, लेकिन इन दौरों का नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल के सिवा कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस रियासत की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक ऐसे वक्त में जब इसे माहिर वज़ीर ख़ारिजा की ज़रूरत थी, ये ज़िम्मेदारी उस बच्चे को थमा दी गई जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जिसका तजुर्बा सिफर था। यही वजह है कि जब आप पाकिस्तान का मुवाजना भारत या बांग्लादेश के साथ करते हैं तो फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ यही दिखाई देता है कि उन लोगों ने बहुत पहले सीख लिया था कि कोई भी शोबा उसी शख्स को दिया जाना चाहिए जिसके पास इस शोबे की महारत हो, जो इस शोबे को चलाने की सलाहियत और अहलियत रखता हो, ना कि रियासती वसाइल पर काम सीखे। लेकिन हमने ये सबक नहीं सीखा और ना ही अब तक ये सबक सीखने के लिए तैयार हैं। इसका नतीजा यही है कि हम पिछले 75 साल से एक दायरे में सफ़र कर रहे हैं, जहां से चलते हैं, कुछ अरसे के बाद वहीं आन खड़े होते हैं। हम हर बार उसे रहनुमा कर लेते हैं जिसे इन दायरों ही में चलना आता है, इन दायरों से निकलना या निकालना नहीं आता। ये दुरुस्त है कि वजारत ख़ारिजा एक पूरी टीम चलाती है, पॉलिसी तरतीब देने में वक्त लगता है, माहिरीन इस हवाले से बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जनाब जिस तरह वज़ीर आज़म के साथ पूरी टीम काम करती है, लेकिन विजन प्राइम मिनिस्टर का, विजन कायद का, क़यादत का होता है, इसी तरह वजारत ख़ारिजा भी अपने कैप्टन यानी वज़ीर ख़ारिजा की तरफ देखती है, इसके तजुर्बे से फ़ायदा उठाती है, उसके विजन से फ़ायदा उठाती है। अब हमारी वजारत ख़ारिजा बिलावल के किस विजन से फ़ायदा उठा सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए कल क्या होता है। भारत में बिलावल भुट्टो जरदारी क्या गुल खिलाते हैं, ख़ासकर ऐसे वक्त में जब भारतीय इंतखाबात आने वाले हैं और भारत की तमाम तर सियासत का इन्हिसार हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से बनने वाली पॉलिसी पर होता है। अगरचे वजारत ख़ारिजा की टीम ने बहुत काम कर लिया होगा और मामलात पहले से तय हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर बिलावल एस.जे. शंकर से मिलते हैं तो इस मुलाकात में तजुर्बा और ना तजुर्बाकारी आमने सामने होंगे। खुदा करे बिलावल और उनकी टीम पाकिस्तान के वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी किसी भी गलती से गुरेज करें जिससे नुकसान पाकिस्तान के वक़ार को पहुंचने का अंदेशा हो। मुमकिन है इस दौरे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू हो जाए और ये भी मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी फ़ायदे के लिए ऐसा एडवेंचर कर बैठे जिसका मौजूदा हालात में नुकसान रियासत को उठाना पड़े। ये खबरें मौजूद हैं कि चीन के अलावा सऊदी अरब की भी कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कम अज़ कम गुफ्तगू का, मुज़ाकरात का, मुकालमे का आगाज़ हो सके। इस पर अच्छा खासा काम भी हो चुका है, लेकिन अब देखना ये है कि भारत करीब आते हुए इंतखाबात के मौका पर क्या रवैया इख्तियार करता है। ख़ास तौर पर कश्मीर के मामले पर हमारी वजारत ख़ारिजा ने इतना काम नहीं किया जितना काम होना चाहिए था। काश ऐसे वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कोई ऐसा शख्स करता जो अपना मुकदमा, जो इस रियासत का मुकदमा जानदार सफारती बुनियादों पर पेश करने की सलाहियत रखता। काश हम सियासी मुफादात के बजाय रियासती फ़ायदे की राह चुनते। काश हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए रियासत के अवाम का मुस्तकबिल, रियासत का मुस्तकबिल, रियासत का आने वाला कल दाव पर लगाने की सोच तर्क कर चुके होते। काश हम
तमाम तर फैसले इस रियासत के मुफाद को मद्दे नज़र रखते हुए करने की राह अपनाते अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रियासत पर, रियासत के अवाम पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों की नवाजिशात रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।